फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि सीवी किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक नया पेज खोलना है वर्ड में। उसके बाद जो इसकी सेटिंग होती है पेज की, तो आपको यहाँ से पेज की सेटिंग मिल जाएगी। मार्जिन में जब जाएंगे तो कस्टम मार्जिन जो होता है, नॉर्मल पेज की सेटिंग होती है, चारों तरफ एक एक इंच ही रहता है। इसके बाद जो है आप सीवी बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग करना होता है, यहाँ पर ये लिखा होता है सेंटर। सेंटर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूम। रिज्यूम करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद ये लेफ्ट साइड होता है और इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। रिज्यूम जब यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर नेम आता है। तो नेम में आपने डाल दिया मोहन सिंह। उसके बाद यहाँ पर जो एंटर मारेंगे तो दूसरा जो आपसे कहेगा कि अब आपको यहाँ पे क्या डालना है। तो इससे पहले कुछ पेज की सेटिंग कर ली जाती है। यहाँ पर लिखा 1.0, या फिर आप रिमूव कर सकते हैं। जिसके बीच का स्पेसिंग है वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और इस तरह से डॉट लगाएंगे, फिर कोलन लगाएंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कोलन लगा के डैश ऐसे लगा सकते हैं। और फिर आपको नंबर अगर टाइप करना है तो इस तरह से मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, कोलन लगाएंगे और ईमेल इस तरह से लिखेंगे जो भी आपकी ईमेल हो। फिर आपको इंटर मारना है। जैसे इंटर मारेंगे तो ये जो ईमेल आईडी होती है ये बदल जाती है हाइपरलिंक में। आपको तुरंत कंट्रोल जेड करना है तो वो वहाँ से गायब हो जाएगी। अगर आप नहीं गायब करना तो चाहते हैं तो राइट क्लिक करके यहाँ पर आएंगे और जो हाइपरलिंक होता है वो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक। तो दो मेथड होते हैं। इंटर मारते ही वो हाइपरलिंक आ जाता है और राइट क्लिक करके रिमूव पे कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आना है आपको और एक इस तरह से आपको डैश बनाना है। हम शिफ्ट दबा के ये जीरो ऊपर जो होता है नंबर, शिफ्ट दबा करके जीरो के बगल में जो डैश है, एक तो हमने इससे करके दिखाया है और दूसरा भी चलिए हम आपको बता देंगे। कंट्रोल जेड से हमने गैप कर दिया इसको। टेबल में जाएंगे, यहाँ पर लिखा होता है ड्रा टेबल। मेरे हाथ में मेरे माउस में पेंसिल आ चुकी है और पेंसिल लेने के बाद आपको यहाँ पे टेबल में आना है। ड्रा टेबल में जब पेंसिल आ जाए तो इस तरह से जब ड्रा करेंगे तो देखेंगे ये डबल बन रही है। लेकिन आपको सिंगल बनाना है। तो सिंगल बनाने पे यूँ वापस आना है इसे और इसी के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि वो चली गई, नहीं आई, दोबारा फिर से आप कोशिश कीजिए, फिर दोबारा आप आइए। जब अगर आप डबल करना चाहेंगे तो ये डबल होगी। आखिर ये बन नहीं रही, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो, यहाँ पर आपको आना है और ये इस तरह से मोटी लाइन ले लेनी। मोटी लाइन जब लेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो लाइन बन जाएगी। तो हमें से यहाँ भी देखते रहना होता। अगर कहीं कोई गलती आ गई तो आप इसको यहाँ से सही कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया। तो अब देखिए यहीं पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। होम में गए, ये जो फॉन्ट साइज है यहाँ पर इसका 18 या 20 आप फॉन्ट साइज कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। इसके बाद यूँ आएंगे यहाँ पर और इसका भी फॉन्ट साइज आप यहाँ पर 16 भी कर लेंगे या 14 कर लेंगे। और बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्पेस है उसको कम करने के लिए कंट्रोल दबा के ये पी के बगल में जो एरो होता है तो उससे कम कर सकते हैं। और फिर ये जो नाम है, अगर आपको जो है कॉल करना हो तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। किसी को भी अगर करना हो तो इस तरह से, जिसे आपने कहीं पर जॉब के लिए दिया, तो अगर कहीं कॉल आ जाए तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं उसको। इसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पर फोटो लगाने की एक बॉक्स, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शेप में। जब शेप में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है रेक्टेंगल और इसको यहाँ पर शेप के रूप में लगा सकते हैं। जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के आएगा, लेकिन आपको यहीं पे फॉर्मेट में जाकर शेप के अंदर जा लिखा होगा नो फिल, नो फिल लगा लेंगे। अगर यहाँ पर जो लाइन है, शेप की आउटलाइन है, ब्लू है, अगर आप ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं। यहीं पर साइज भी है इसका, अगर विद अगर कम से कम जितना पतला मोटा जितना करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपका जो ये फोटो का बॉक्स है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद इसको पकड़ करके जब ये 4 एरो आते हैं तो यहाँ से इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहली हेडिंग की। जो हमारी हेडिंग है पहली, उसमें हम लिखेंगे पर्सनल प्रोफाइल। तो वो जो पर्सनल प्रोफाइल होगी मेरी,
यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जो ये टेबल मेरी बनी हुई है पहले की, उसको मिटा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम इंटर मार्क के नीचे आते हैं और कैप्स लॉक ऑन कर दिया है। और अब हम लिखते हैं पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल लिख दिया, यहाँ कोलन लगा के इंटर मार कर नीचे आए। इतना करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले जो लिखना होता है, अब हम कैप्स ऑफ कर दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट, या फिर आपने लिख दिया नेम और एक टैब, दो टैब, 3 4 आप मारना है आपको। फिर 1 2 3 करके हमने यहाँ पे नाम लिख दिया ABC। फिर यहाँ पर आपने लिखा फादर्स, अब यहाँ पे पोस्टऑफिस लगे 1 2 3 इस तरह से 1 2 3, और मिस्टर या श्री जो भी आपको लिखना है XYZ, इस तरह से आपको फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है मोबाइल नंबर। अगर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ पे आया और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, 10/2/2010। एक पहला ये मेथड है, अगर आप ऐसा लिखते हैं 10th स्पेस मारेंगे, वो TH ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। 2 अगस्त 2010, 10 अगस्त 2010 इंटर मार देंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नेशनलिटी, NATI, इस तरह से नेशनलिटी यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पर आप आएंगे और लिख देंगे इंडियन। इंडियन लिखने के बाद यहाँ पर अगर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। फिर आपको वही टैप मारना है और उसके बाद यहाँ पर 1, इस तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। तो ये पर्सनल प्रोफाइल जब हो जाती है तो इसको अब हम बड़ा कर लेंगे, क्योंकि तब अगर बड़ा करते हैं तो हम इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अगर इसको और नाम है, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, देखिए नाम को बोल्ड कर दिया। ये मोबाइल नंबर आपने लिख दिया, इसके बाद नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर एक होता है कि यहाँ जो मैरिटल होता है उसको भी आप लिख सकते हैं, मेल फीमेल, और फिर मैरिटल यहाँ पर स्टेटस लिख दिया। यहाँ पर आपको आना है और मैरिड या अनमैरिड ऐसे लिख देना है। तो ये जो पर्सनल प्रोफाइल हो जाता है इस तरह से हो जाता है। इसमें कुछ और बढ़ाना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब हम इसी फॉर्मेट को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम इसको कर देते हैं एजू, यहाँ पे याद रखिए कि कैप्स ऑन करिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में जाएंगे। हमें कॉलम और रो ये लेना है, तो कितना लेना है अभी आपको यहाँ पे बताएंगे। पहले टेबल में जाएंगे, पहला सीरियल नंबर हो गया, दूसरा हो जाता है कि नेम ऑफ जो एजुकेशन है आपका, वो जो है वो नेम ऑफ एजुकेशन आप डाल देंगे, या क्लास किसे हो गया, फिर बोर्ड हो गया, ईयर हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, और परसेंटेज हो गया। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, जो आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर लीजिए, और अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो भी घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम मान लीजिए 5 ले लिया या 6 ले लिया। उसके बाद इस तरह से हमने यहाँ पर 3 ले लिया, 1 और एक और ले लेते हैं, 4 ले लेते। और अगर कभी टेबल को ज़रूरत हो घटाने या बढ़ाने की कॉलम को, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पकड़ेंगे ये ऐसे, ये जो हमारा एरो होता है एक लेफ्ट और ये राइट, ये दोनों तरफ हम खिसका सकते हैं। इसको यूँ पकड़ा और इधर कर लिया, यूँ पकड़ा और इधर कर लिया। तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हमें जो लिखना है इसमें SN लिखना है। कैप्स लॉक ऑन कर लिया हमने और SN लिख दिया। बस हमें SN की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा 1 2 और यहाँ 3 लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा नेम ऑफ एग्जाम, और फिर यहाँ पे लिखा कि बोर्ड। नेम ऑफ एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा 10th लिख दीजिए, या फिर अगर आपको 10th नहीं लिखना है तो हाई स्कूल लिखना है तो हाई स्कूल यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी आपकी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बोर्ड, या फिर लिख दीजिए सब्जेक्ट बोर्ड,
ईयर, परसेंटेज, रिसेंट एज। पहला स्कूल लिखा और दूसरा का सब्जेक्ट लिखना है हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ कॉमा ऐसे आप करके साइंस कॉमा जो भी रहा हो आपका सोशल साइंस SC, तो इस तरह से कॉमा करके लिख सकते हैं। बोर्ड अगर आपका यूपी बोर्ड था तो यूपी बोर्ड लिख देंगे। आपने किस सन में वो उसको किया, 2020 में किया या 2016 में किया, 2016 में लिख देंगे। क्या परसेंटेज रहा, 54%। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, फिर लिखेंगे इंटरमीडिएट लिखेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस कॉमा मैथ कॉमा हिंदी कॉमा इंग्लिश, जो भी ऐसे आपको लिखना है। अपना 2-4 सब्जेक्ट ऐसे करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आना है और यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड से किया हो तो CBSE बोर्ड, और ये 2016 के बाद 18 आ जाएगा और ये 60% रिजल्ट रहा। इसके बाद जो थर्ड होगा, चाहे आपने BA किया हो, चाहे BCom किया हो, चाहे यहाँ पे आपने क्या किया हो, BSc किया हो या किया हो BTech, जो भी हो अपना यहाँ पे लिख सकता है वो बंदा। इसके बाद फिर यहाँ पर BTech करने के बाद किस से किया है, मैकेनिकल से किया है, मैकेनिकल। अभी अगर कुछ लगता है आपको स्पेलिंग के गलत मिस्टेक है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, LU यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। और ये 3 साल में जैसे कंप्लीट हुआ तो यानी कि 18 के बाद 19, 20, फिर 19-21, ये 2021 में कंप्लीट हो गया और ये 65% अगर है तो 65। अब बात कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करके और होम पे, जैसा कि आप जानते हैं इसको सबको सेंटर में कर दिया और थोड़ा सा साइज हमने इसका बढ़ा दिया, सबका 14 कर दिया। और ये जो हेडिंग है ऊपर उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे बोल्ड, क्योंकि ये सबसे अलग दिखनी चाहिए। ये हमने कर दिया साइज 14 और ये जो हेडिंग है इसका 16 है तो इसको थोड़ा साथ में कर देते हैं और ये 16 होनी चाहिए और ये 14 भी कर देते हैं इसको, ताकि जो है साइज इसका, अब जब 14 बाद में करेंगे तो ये भाग जाएगा। तो इसको यूँ क्लिक करेंगे कर्सर, डिलीट का बटन दबाएंगे, फिर क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे। तो आपके साथ भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है तो आप उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक किया और एक बार फिर इंटर मारा, फिर हमने लिखा कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज पे क्लिक किया, इंटर मारा। इसके बाद जो है तो सबसे पहले लिखा जाता है आई हैव 6 month कंप्यूटर नॉलेज फ्रॉम। अब जहाँ से नॉलेज है तो वहाँ कोचिंग का नाम आप ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ से किया है कंप्यूटर, एड्रेस और देना चाहें तो और एड्रेस दे सकते हैं। फिर जो है फुल स्टॉप कर दिया और इंटर मार दिया। इसके बाद क्या होता है कि आप इसको पॉइंट के हिसाब से दिखाना है। अब ये हेडिंग और ये हेडिंग इन दोनों का साइज जो है सामान्य होगा, तो यहाँ पर 16 करते आ रहे हैं या 18 करते आ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 16 है। तो अगर इसको आप 18 करना चाहें 18 कर सकते हैं। और इसके बाद चलिए इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं कि अब हमें कंप्यूटर नॉलेज के बारे में लिखना है, तो या तो आप नंबरिंग के हिसाब से लिखें या फिर बुलेट के हिसाब से लिखें। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग है और अगर बुलेट के हिसाब से लिखना है तो आप यहाँ बुलेट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइज 11 है तो इसको बढ़ा सकते हैं, आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं। पहला आप लिखेंगे MS ऑफिस, तो MS ऑफिस में अगर आप चाहें तो पूरा है तो MS वर्ड 2007 और /10, फिर MS वर्ड में MS, उसके बाद MS एक्सेल लिखेंगे 2007 10, फिर MS पावर पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद फिर MS विंडोज़ लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 7/10, ये आपको दोनों आती है। फिर लिखेंगे बेसिक नॉलेज,
फिर आप लिखेंगे यहाँ पे हिंदी टाइपिंग, और उसके बाद इसमें लिखेंगे 25 वर्ड पर मिनट। फिर आप लिखेंगे इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। अगर आपने और कोई किया है फंडामेंटल जनरल नॉलेज है कंप्यूटर में तो लिख दिया जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नहीं तो अगर आप यहाँ पे टैली कोर्स किया है, टैली कोर्स विद जीएसटी, तो यहाँ पे आप इसमें लिख सकती हैं अपना सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, क्या क्या आपने ये सारी चीज़ें किया हुआ। उसके बाद जो अगली हेडिंग बनेगी तो वो आपकी बनेगी हॉबीज़ की। एक स्पेस यहाँ पर देना है आपको, तो एक स्पेस दे दीजिए और ये बुलेट हटाने के लिए बैक स्पेस तुरंत मार दीजिए। हॉबीज़ में अगर आपको लिखना है तो रीडिंग बुक्स, अगर ये यहाँ पे न लिख करके यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हॉबीज़, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। हॉबीज़ में लिखा आपने रीडिंग पब्लिक लर्निंग, तो ये जो है आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर अब काम नहीं होता है इसका, फिर आपको आना है यहाँ पर और डेट डाल देना है और प्लेस डाल देना है। उसके बाद प्लेस, और यहाँ पर सिग्नेचर के लिए जो आपका शुरू में नाम है वही नाम यहाँ पर भी लिख देना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम इस तरह से बना देना है साइन करने के लिए। इस तरह से जब भी आप CV दें अपना नीचे साइन कर दें। और तो इसको भी हम 14 साइज कर लेते हैं और करते ही भाग गया तो डिलीट मारेंगे इसको, यहाँ पे इसे फिर डिलीट मारेंगे। प्लेस को भी इधर बैक स्पेस से पीछे खींच लेंगे। हमें एक ही पेज पे करना है इसको, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और इसको डिलीट मारते हुए हम इसको जो है नीचे ले आएंगे। जब हम इसको यहाँ से एंटर मारते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्पेस मिल जाता है, दूसरा एंटर मार देंगे। और अब इसको हेडिंग को हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें लगा देते हैं बुलेट, यहाँ पर हम आएंगे, कोई सी भी बुलेट यहाँ पे लगानी है। इसके बाद पीछे किसका आना है तो पीछे किसका देंगे। हमें फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है हेडिंग का, तो यहाँ पर हम आएंगे और कोई भी फॉन्ट स्टाइल अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है तो यहाँ पर आइए और तरह तरह के फॉन्ट स्टाइल हैं और कोई भी एक अगर आपको चाहिए तो आप वो फॉन्ट का स्टाइल ले सकते हैं। इसमें ए से शुरू होता है अल्फ़ाबेट से, उसके बाद जो है लास्ट तक जाता है। तो ये काफ़ी मोटी हेडिंग हो गई है। फिर इसी को हम करते हैं कॉपी और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। फॉर्मेट पेंटर में जैसे ये करेंगे तो ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे, पहले कॉपी करेंगे फिर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ऐसे फेर देंगे, चला देंगे इसके ऊपर, तो उसी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से CV जो है आपकी बन गई है। और ये जो फॉन्ट है इसका थोड़ा सा हम साइज जो है 14 कर लेते हैं। अब जब 14 किया तो ये जो मैटर है नीचे दूसरा पेज में चला गया, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो है पहले पेज में ही आ जाए। तो इसके लिए हम पेज सेटअप में जाएंगे और मार्जिन में भी जाएंगे और कस्टम मार्जिन में चले जाएंगे, देखेंगे बॉटम में कितना है। बॉटम में 1 है तो हम 0.5 करके और इंटर मारेंगे और देखेंगे क्या वो चीज़ आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाँ वो चीज़ आ गई। तो इस तरह से हम जो है इस CV को Ctrl+S करके हम सेव कर लेंगे। Ctrl+S करेंगे, शॉर्टकट की हमारी है। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट में चली जाएगी रिज्यूम के नाम से और उसके बाद सेव कर लेंगे। अगर इसी CV को जो है PDF में करके अपने मोबाइल में भेजनी है तो यहीं पर आप आएंगे, लिखा हुआ होता है सेव एज। सेव एज के बाद यहाँ पे लिखा सेव टाइप एज, उसके बाद फिर यहीं पे लिखा मिलेगा आपको PDF। तो PDF में जब करेंगे क्लिक तो यहीं पर डॉक्यूमेंट में चली जाएगी। डॉक्यूमेंट अगर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहेंगे तो डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे रिज्यूम के नाम से। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ये जो आपके जो CV जो है PDF में सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली ये CV PDF में
खुल जाएगी और इस समय खुल चुकी है। ये 143 जूम है। इसको हम माइनस करके आपको पूरा दिखाना चाहेंगे कि ये PDF में है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आप वाकई PDF में सेव हुई है कि नहीं हुई, तो यहाँ पर आपको आना है और डेस्कटॉप पे जब आप आएंगे तो यहीं पर आपको रिज्यूम नाम का ये CV मिल जाएगा। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है PDF नाम की जो CV थी इसमें हो चुकी। अब हम इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमें सिखाना था वो आप सीख चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को हमारी लाइक करके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।